इन्वेस्टिंग केयर में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुमार काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ वीडियो लेकर। आज का मेरा वीडियो का एक टॉपिक और है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1000 लगाऊंगा तो कितना बनेगा इन्वेस्टिंग में। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1 लाख लगाऊंगा तो कितना मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं मैं 2 लाख लगाऊंगा तो कितना मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं 10,000 लगाऊंगा तो मैं कितना मिलेगा। सबका अपना अपना मिथ होता है। जैसे मान लीजिए हम ही हैं या आप ही हैं, कोई भी है, तो कोई भी बोलेगा जी कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना बनेगा। काफ़ी दिनों से मैं गाछ के नीचे वीडियो बना रहा था। तो गाछ के नीचे वीडियो बना रहा था तो बोल रहा था कि आप समझाते हैं तो आप स्क्रीन पर समझाइए, इससे कुछ समझ में नहीं आता है, हमको ब्लॉग जैसा लगता है। या फिर सबका अपना अपना मिथ होता है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप 1 लाख लगाइए या 10,000 लगाइए या 20,000 लगाइए, कितना मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं मैं चलो 5,000 ऊपर लगा दिए इन्वेस्टिंग में, तो कितना मिलेगा। तो कितना मिलेगा इसको जानने के लिए आपको तो फिर रिसर्च करना ना पड़ेगा। मान लीजिए आप किस में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर मार्केट में प्रीमियम खरीदते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किस में करते हैं इन्वेस्ट। तो आप बताइएगा तब नहीं, हमको कमेंट में बताइए कि हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमको कितना मिलेगा। अब कुछ लोग मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं तो उसमें तो लाखों समय दिन लग जाएगा इन्वेस्टिंग में। कितना मिलेगा कौन देखने के, लिक्विडिटी कम होता है। लिक्विडिटी उसमें मान लीजिए आज बिकेगा, कल बिकेगा कि ना बिकेगा, परसों बिकेगा कि ना बिकेगा। तो चलिए मैं आपको आज समझाता हूँ। उसके लिए आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाऊंगा तो कितना बनेगा। तो चलिए मैं धन पे आ गया हूँ। ये रहा धन ये ओपन कर रहा हूँ मैं। अब ध्यानपूर्वक वीडियो के देखिए और सीखिए, ठीक है। समझिए आराम से मैं जो समझा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे जीवन भर सोचते रह जाइएगा कि कितना लगाएंगे, कितना बनेगा, कितना होगा तो कितना करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको निफ्टी 50 पर लेकर चलता हूँ। निफ्टी 50 के ट्रेडिंग में आपको बताता हूँ कि कितना पैसा बनेगा या कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी 50। तो ये देखिए ऑप्शन चेन है इसका। आ जाइए ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में आप बताइए, अब आपको बताते हैं कि देखिए कितना आपको इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे अभी निफ्टी 50 पर लेकर आए तो इसमें ट्रेडिंग में लॉट सिस्टम होता है या क्वांटिटी होता है। मैक्सिमम कम से कम 75 क्वांटिटी खरीद सकते हैं या फिर एक लॉट भी खरीदिएगा तो आपको 75 क्वांटिटी भी उसमें माना जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको समझने से पहले इसमें एक ऑप्शन ग्रीक्स होता है जिसको कहा जाता है गामा, थीटा, बेगा, डेल्टा, एनरो। तो उसको समझने के लिए पूरा आपको ऑप्शन ग्रीक्स समझना पड़ेगा। और ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर ही आता है जैसे इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए 24,000 पर बाज़ार है, 24,008 है। मान लीजिए मोटा मोटी 24,000 पकड़िए इसको। 24,000 पर देखिए यहाँ खड़ा हुआ बाज़ार है, तो ये हो गया एट द मनी, ठीक है। और मान लीजिए कि आप कॉल एक होता है, इसमें आप जैसे बाज़ार में 2 नियम होता है। एक आप गिरते हुए बाज़ार में प्रॉफिट भी बना सकते हैं, कमा सकते हैं। आप बढ़ते हुए बाज़ार में भी कमा सकते हो। वो तभी होगा जब आप ट्रेडिंग कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब तो आपको गिरते हुए लॉन्ग टर्म में बाज़ार में तब पैसा ही जाएगा ही। काहे कि उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म में मतलब कीजिएगा तो उसमें तो कोई उपाय ही नहीं। अगर शॉर्ट टर्म में कीजिएगा तो ब्रोकर राइट देता है, मतलब कोई भी स्टॉक का शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। तो आपको जीवन भर के लिए नहीं देगा, लिमिटेड टाइम के लिए। मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा इंट्राडे में कर रहे हैं या 10 दिन 5 दिन स्विंग में कर रहे हैं तो मार्जिन पर मतलब मार्जिन देगा आपको। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से 20% मार्जिन दिया, कोई 30% देता है। वो सब ब्रोकर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन द मनी है, ठीक है। तो इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। तो एट द मनी पर बाज़ार अभी खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए अब ऊपर जा रहे हैं कॉल, यानी हमको लग रहा है कि मार्केट आज बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो जितना ऊपर जाते जाइएगा स्ट्राइक प्राइस में कॉल के साइड में, तो कॉल का साइड, तो जैसे कॉल साइड ऊपर जाइएगा तभी आपको लग रहा है कि बाज़ार बढ़ेगा। बाज़ार बढ़ेगा आपको लग रहा है तो वो हो गया आउट द मनी, मतलब कि फ्यूचर आने वाला भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि बढ़ जाएगा बाज़ार। अभी जैसे 24,000 पर खड़ा है तो एट द मनी हो गया।
तो जितना मतलब बाजार के अंदर घुसते जाइएगा, जैसे 24,000 है तो इसका अंदर आप घुस रहे हैं ऊपर जा रहे हैं कॉल के साइड में, तो इसका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए 24,000 है तो आ गया 23,950, 23,900, तो ये आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब अंदर घुस रहे हैं आप सी के सेट में, तो इसका प्रीमियम देखिए बढ़ रहा है। देखिए 24,950 पे कितना है, 23,269, 301, जैसे इस साइड में देखिए सी साइड में इधर, ठीक है। आप और मान लीजिए आप इधर आ जाइए उल्टा साइड में, पुट साइड में बता रहे हैं आपको, कॉल पुट अभी दोनों होता है, आपको बताएं थोड़ा देर में पहले। तो जैसे पुट सेट हो गया, तो पुट सेट में जैसे देखिए पुट सेट में क्या होता है कि इसमें उल्टा चलता है। मान लीजिए जिसे आप 24,100, 200, ये 24,400 हो के आ रहा है मार्केट, तो इसका देखिए नीचे साइड के प्रीमियम देखिए इस साइड में आपका प्रीमियम हाई है, ठीक है, मतलब बढ़ते जा रहा है, यानी 275, 364, 312, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, अपना अपना सब बढ़ रहा है। और इधर ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है 23,700, 23,800, 23,900, तो आउट द मनी होगी। इसका प्रीमियम देखिए कम है, किसी में 155 है, किसी में 143 है, किसी में की है। अब इसमें कहेगा हम 1 लॉट खरीदेंगे तो कितना बढ़ेगा मेरा पैसा, तो मान लीजिए आप 1 लॉट खरीदे तो उसके लिए गामा, थीटा, डेगा, डेल्टा, तो मान रहता हूँ अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको डेल्टा देखना होगा कि हाँ भैया हम 1 लॉट खरीद रहे हैं, तो 1 लॉट खरीद रहे हैं तो 1 लॉट में जिसे आप बताइएगा ना आपको कि कितना पैसा पड़ेगा, तब आपको कैसे बताएंगे, उसके लिए तो आपको डेल्टा देखना पड़ेगा। तो उसको हम थोड़ा देर में बताएंगे कि डेल्टा कैसे देखा जाता है, कितना डेल्टा रहेगा तो कितना अति बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये हो गया एक तरीका बोलने का कि हाँ भैया हम लगा रहे हैं पैसा तो हमको कितना बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको हम बता रहे हैं तो आप जाइएगा कर ले और लगा दीजिएगा, क्या आपको कुछ पता नहीं चार्ट कैसे देखा जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रीमियम कितना हाई है कितना लो है। इसमें 2 प्रकार का होता है। मान लीजिए आप इधर शॉर्ट सेलिंग भी होगा, सेल भी होता है, बाय भी होता है, दोनों कॉल में भी और पुट में भी सेल होता है, बाय भी होता है, दोनों तरफ राइटर बैठा रहता है, एगो बेचने वाला रहता है, वो खरीदने वाला रहता है। ये जो हम प्रीमियम आपको बता रहे हैं, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ये सब का एक्सपायरी होता है, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। जैसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ 15 मई, 22 मई, 25 मई, मतलब सबका एक्सपायरी है। अभी का एक्सपायरी में ही यहाँ चल रहा है, ठीक है। आप लगा दीजिए इसे 24,000 पर, 1 घंटा बाद मार्केट बढ़वे नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, बढ़े नहीं बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप दोनों मिलके, हम एक बायर हैं एक सेलर है, दुकानदार ग्राहक के बीच में आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक दिन ही ख़त्म हो जाएगा। कब ख़त्म होगा, तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ 15 मई, जिस दिन का आप एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा उस दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही होता है, समझ गए हैं। इसमें बात करना चाहेंगे तो लाखों घंटों लग जाएगा, लाखों मिनट लग जाएगा। कई आपको ग्रिप शेयर के बारे में समझाने लगेंगे एक ही बार में तो आप बोरिंग हो जाइएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो यही होता है, आप बात को समझिए, धीरे धीरे आप हमको कमेंट कीजिए कि हाँ हमको ऐसा वीडियो चाहिए, हमको समझाइए ऐसा। आपको जिसको इंटरेस्ट है मतलब इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में। अब रहा इन्वेस्टिंग में, कुछ लोग कहेगा हमको ट्रेडिंग नहीं करना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उसमें पैसा मेरा बर्बाद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में आप बताइए कि हम किए 1000 लगाएं या अमीर बन जाए। कुछ लोग होता है ना कि हम 1 लाख लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये कोई तरीका होगा, वो तो समय के हिसाब से बताएगा। आप 1 लाख लगाएं, कल ले कहिएगा हमको 2 लाख हो जाएगा तो होगा। आप 1 साल रखिएगा, 2 साल रखिएगा, 10 साल रखिएगा, 20 साल रखिएगा, कई किस टर्म में पैसा लगाइएगा, कैसे पैसा लगाइएगा, एक ही बार पैसा लगाइएगा कि धीरे धीरे करके लगाइएगा, कौन सा कंपनी में लगा रहे हैं, कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, समझ गए। तो यही सब होता है। तो आप हर चीज़ को मतलब बारीकी से सीखिए, समझिए, समझते रहिए। अब ई निफ्टी हो गया, निफ्टी का मतलब क्या होता है, आप कहिएगा निफ्टी है, इधर देख रहे हैं बैंक निफ्टी है, ई फिन निफ्टी है, तो इसका मतलब क्या होता है, निफ्टी का मतलब क्या होता है। निफ्टी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए निफ्टी है तो जो भी 50 को बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे TCS, रिलायंस, इन्फोसिस, जो भी वगैरह वगैरह बड़ा कंपनी है, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, स्टेट ऑफ बैंक हो गया, समझ गए। तो वो सब 50 वो दिग्गज जो कंपनी है सबको मिल गया, सब मिल के कंपनी एक साथ इंडेक्स बनाया,
और इंडेक्स बनाने के बाद वो सब एक कंपनी एक इंडेक्स में शामिल हो गया निफ्टी में, ठीक है। ये देखिए निफ्टी है, ऊपर में लिखा हुआ निफ्टी, और इधर आ गया आपका बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए सब जितना भी बैंक है बैंक इसमें शामिल हो गया। ICICI बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक, फिनो बैंक, जो भी बैंक है आपका, मतलब जो भी बढ़िया बैंक है, तो यही सब बैंक है आपका। 3-4-10 गो पंजाब नेशनल बैंक है, जितना भी बैंक है मोटा मोटी समझ लीजिए सब बैंक रहता है। किसी का वेटेज कम है, किसी का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन बैंक वालों में सभी रहता है, छोटा से लेकर बड़ा बैंक, समझ गए। तभी बाज़ार चलता है, बाज़ार सबको लेकर चलता है। फिर निफ्टी हो गया, मतलब फाइनेंस देता है जो भी स्टॉक, मतलब बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस फाइनेंस हो गया, जो भी फाइनेंस के अंदर में स्टॉक आता है उसको 30 गो मिला के इसको बनाया, समझ गए। निफ्टी में 50 गो है, तो सबका अपना अपना, सेंसेक्स में 30 गो है। तो यही होता है, आप हर चीज़ को समझते हुए बारीकी से जाइए, समझिए। अभी देखिए चार्ट आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो हर चीज़ का आप देखिए धीरे धीरे सीखिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। आपको कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछने लगता है कि हम 1 लाख लगा देंगे तो कितना बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम 2 लाख लगा देंगे, हम 10,000 दे देते हैं, अभी कितना बढ़ेगा, बोल दियो 10,000 ठेठ में, 1 साल बाद हमारा कितना बढ़ जीते। और तो राखी का मतलब है, तो उसके लिए तो गेम जुआ चलिए रहा है, खेलते फिर बर्बाद होइए ना। रोज़ 30 रुपया देगा लालच के नाम पर, रोज़ 1000 रुपया में, और 4 दिन देगा, 1 दिन लेकर निकल लेगा, बस मुँह ताकते रह जाइएगा। तो जैसे जो लीगल चीज़ में आप कीजिएगा तभी ना आपको 2 रुपये कमाया होगा जी। आप कहिएगा कि हमको तो ये अमीर बन जाना है तुरते, तो करोड़पति हम कहिया बनेंगे, तो कहिया बनेगा करोड़पति, तो कहियो ना बनिएगा करोड़पति। जब चलिए खराब रहेगा तब वो करोड़पति ही बनिएगा, रोडपति आ जाएगा। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू में, ये देखिए अभी आपको थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, या निफ्टी है, देखिए बैंक निफ्टी है, देखिए इसका वेटेज रखने वाले है HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, TCS, भारतीय एयरटेल, फिर आपका देखिए कोटक बैंक है, इन्फोसिस है, सब देखिए एक साथ है स्टॉक, सबका अपना अपना होता है। इसमें देखिए चार्ट है लाइन खींचने के लिए, इसके लिए आपको तो बहुत सीखना होगा। आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। हम बताते चलेंगे धीरे धीरे, रोज़ वीडियो के देखते रहिए और सीखते रहिए। कुछ मेरा वीडियो आएगा बोलो गाछ के नीचे का है कि ज़िंदगी के अहमियत के लिए पेड़ पौधा ज़रूरी होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है आदमी को, लगता है अरे आप जीवन में कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, आप पेड़ पौधा लगाइए। कंप्यूटराइज में आप टिकटॉक करना, ये करना वो करना आप सीख लिए, बहुत सीख जाइएगा, लेकिन जीवन जीने के वो असली तरीका होता है। आप कितना टेंशन या थकान में रहिएगा तो आपका गाछ या प्रकृति कितना सुंदर रहता है, एक बादिया होता है, आपका हर दुख हर तकलीफ हर लेगा, ठीक है। आगे इसके बारे में प्राकृतिक के बारे में बताएंगे, अभी ट्रेडिंग के बारे में सीखिए। बीच में मैं बात करते रहूँगा, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कहिएगा कितना लंबा वीडियो बना रहे हैं आप लोग। तो यही होता है, तो आप लोग सीख जाइए, समझिए। हम चाहते हैं कि सब लोग आराम से धीरे धीरे काम करते रहिए, और मेरे तरफ से आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होगा, ठीक है। आप हमको कमेंट वगैरह कीजिए, आराम से आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।